Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Faiza Wasim. Today's topic is all about the SDLC life cycle. Basically सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक टर्म आपको सुनने को मिलती है SDLC. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. इसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आपने एक लाइफ साइकिल को फॉलो करना होता है और उस साइकिल को हम कहते हैं SDLC लाइफ साइकिल. बेसिकली SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. मीन्स आप कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसमें कौन कौन उसका एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है जिसको आपने फॉलो करना होता है. अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, लेट्स हैव अ लुक. Basically, software development life cycle is a process used by the software industry to design, develop and test high quality softwares. अगर आपने एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है तो आजकल नाउअडेज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर हाउसेस जो सॉफ्टवेयर्स बिल्ड कर रहे हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसके लिए वो एक प्रोसेस को यूज़ करते हैं और वो प्रोसेस कहलाता है हमारे पास SDLC. ठीक है. द SDLC एम्स टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट मीट्स और एक्सीड्स कस्टमर एक्सपेक्टेशंस विच इज़ कंप्लीशन विद इन टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेशन. यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझने की हैं वो ये कि SDLC आपको एक हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट बनाकर देता है. अगर आप SDLC को फॉलो करते हैं तो आपके सामने जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है एक वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होता है. दूसरा ये कि यहाँ पर आपको दो चीज़ें आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं. एक आपका टाइम आप यहाँ पर इजीली मैनेज करते हैं, दूसरा आपकी कॉस्ट, क्योंकि आपको नहीं पता होता है स्टार्टिंग में कि मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी. लेकिन SDLC को फॉलो करेंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी. ओके. SDLC का यहाँ पर कुछ और इंट्रोडक्शन भी लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट आउट. SDLC इज़ अ प्रोसेस फॉलोड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विद इन अ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं और उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है SDLC. इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल्ड प्लान डिस्क्राइबिंग हाउ टू डेवलप, मेंटेन, रिप्लेस एंड अल्टर और एनहांस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर. किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कैसे आपने डेवलप करना है, कैसे आपने मेंटेन करना है, कैसे आपने उसको रिप्लेस करना है, उसकी अल्टरेशन कैसे करनी है या फिर उसको इन्हांस कैसे करना है, आपको हेल्प कर सकता है SDLC. द लाइफ साइकिल डिफाइंस अ मेथडोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस. इसके थ्रू आप अपने कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को एक इम्प्रूव्ड फाइनल प्रोजेक्ट बना सकते हैं. ओके. अब ये जो यहाँ पर फिगर आपको दिख रही है, द फॉलोइंग फिगर इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरियस स्टेजेस ऑफ अ SDLC. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि SDLC बेसिकली हमारे पास एक लाइफ साइकिल है जिसको आपने फॉलो करना होता है. तो वो लाइफ साइकिल में वी ऑल नो कि कुछ ना कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व होंगे. तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 6 स्टेजेस हैं. सबसे पहले प्लानिंग, देन डिफाइनिंग, डिज़ाइनिंग, building, then we have testing and deployment. प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हैं, प्लानिंग हमारे पास सबसे फोर्थ स्टेज होता है. बेसिकली यहाँ पर इसकी कंप्लीट डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं. मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊँ तो प्लानिंग का जो फेज़ होता है उसमें आप क्या करते हैं, प्लान करते हैं. प्लान मीन्स आप एनालाइज करते हैं. एनालाइज मीन्स कि आप पहले पेपर वर्क करते हैं कि भाई मुझे किस तरह से रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, किस तरह से मुझे अपनी डिज़ाइनिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट की, किस तरह से मैं अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करूँगा, कितने टाइम में करूँगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने एफर्ट्स लगेंगे, कितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे. ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी एनालिसिस के अंदर, जिसको आप नाम देते हैं प्लानिंग का. ठीक है. सबसे फोर्थ स्टेप होता है ये आपका प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए. नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें तो वो है हमारे पास डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स. यहाँ पर आप क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में रीड आउट नहीं करी, वो आप खुद करना चाहें तो कर लीजिएगा. मैं आपको सर सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ कि डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स में आप क्या करते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं
क्या मतलब कि आपको क्लाइंट की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स मिली थी, आपको क्लाइंट की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिली थी, आप उसका एसआरएस बनाते हैं। एसआरएस मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। क्लाइंट की तरफ से कुछ डिटेल्स मिली हैं, आपने उसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में यहाँ पर लेकर आना होता है। देन वी हैव नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का, अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का को डिफ़ाइन करते हैं। अब डिफ़ाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप आर्किटेक्चर बनाते हैं, आप डिज़ाइंस बनाते हैं, आप कुछ फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, आप ये कहें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप उसको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास बिल्डिंग और डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। आपने प्लान कर लिया, आपको पता चल गया मेरे पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने उसकी डिज़ाइनिंग भी कर लिया, आपने उसका आर्किटेक्चर भी बना लिया। नाउ द स्टेज अब जो हमारे सामने आया है वो है डेवलपमेंट का। यहाँ पर डेवलपर्स जो है वो आपके प्रोजेक्ट की एक्चुअल कोडिंग करते हैं, आप अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। भाई जो जो रिक्वायरमेंट्स मिली थी उसके हिसाब से कोडिंग करना यहाँ पर आपने स्टार्ट की, कोडिंग हो गई, डेवलप हो गया प्रोडक्ट। दैन द नेक्स्ट स्टेज इज़ टेस्टिंग द प्रोजेक्ट। टेस्ट करते हैं, टेस्टर्स, कस्टमर्स को भी प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया जाता है। जो टेस्टर्स क्वालिटी एश्योरेंस के लोग होते हैं वो खुद भी टेस्ट करते हैं कि भाई जो रिक्वायरमेंट्स मिली थी उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो प्रोजेक्ट बना है वो एक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, उसमें सभी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है। यहाँ पर आप अल्फ़ा टेस्टिंग भी करते हैं, यहाँ पर आप बीटा टेस्टिंग भी करते हैं, यहाँ पर आप वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आइदर सभी रिक्वायरमेंट्स फंक्शनैलिटीज़ फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं। नेक्स्ट स्टेज आता है आपके पास मेंटेनेंस का, डिप्लॉयमेंट इन द मार्केट एंड मेंटेनेंस फेज़। बेसिकली ये आपके पास लास्ट स्टेज होता है जब आप टेस्ट कर लेते हैं, आपको पता चल गया हाँ मेरा फाइनल प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स है, क्लाइंट को भी पसंद आ गया, अल्फ़ा टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग सब कंप्लीट हो गई। नाउ द टाइम अराइज कि अब आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करें। डिप्लॉयमेंट में ये चीज़ आ जाती है कि आप उसको मार्केट करते हैं। मार्केटिंग के लिए आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, आप डिफरेंट टेस्टर्स को बुलाते हैं, आप अपने जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनको हैंड ओवर करते हैं कि भाई आप इस प्रोजेक्ट को यूज़ करके देखें आपको कैसा लग रहा है। आप उसको मार्केट करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका प्रोजेक्ट पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ करें। या फिर अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको बनाया गया है तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके हैंड ओवर किया जाता है कि आप इस प्रोजेक्ट को यूज़ करें, आपको कैसा लग रहा है। और ये सब चीज़ें जो है वो डिप्लॉयमेंट में आ जाती हैं कि आपने अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिया, आपका प्रोजेक्ट बन चुका था, टेस्ट हो चुका था, नाउ इट्स टाइम टू डिप्लॉय इट। आपने इसको मार्केट करना है, आपने इसको यूज़ करना है और ये सारी चीज़ें आपके SDLC लाइफ साइकिल के अंदर आती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको SDLC लाइफ साइकिल समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैं एक बार आपको ये फिगर दिखा रही हूँ, आप इसमें देखें। सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग फेज़ है, दैन डिफाइनिंग, डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग के अंदर आप डेवलप करते हैं। ठीक है, दैन टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट में आप मार्केट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियोस रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी, क्यूरी, क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को जानते हैं, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को जानते हैं, तो फिर आप उनके साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।